सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले नीट 2021 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीवाईक्यू डिस्कशन। कुछ सवाल इन ऑर्गेनिक के आपको क्या पता देखने को मिल जाए, और देखने को मिल जाए तो कोई बात नहीं। हाँ, उन्हें भी हम सॉल्व कर ले जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यार, पहला सवाल आपसे पूछता है, विच कंपाउंड्स शो मेटामेरिज्म। अच्छा सर, मेटामेरिज्म के लिए अब अभी हमने प्रीवियसली एक लेक्चर भी लिया था। मेटामेरिज्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बताओ। सर, मेटामेरिज्म के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। दैट इज व्हाट पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। अच्छा, अगर सर इनकी हम डीयू देखें तो हमें देख के एक चीज पता लग रही है, इनकी डीयू जीरो है। इन सबकी डीयू क्या है? जीरो है। आप फॉर्मूला भी लगाना, या अभी तक आपको देख के भी पता लग गया होगा कि सर ऑक्सीजन कुछ भी ऐड नहीं करता है फॉर्मूले में, पर 3 कार्बन है अगर, तो अल्केन को कितने चाहिए? 8 कार्बन चाहिए। 3 × 2 + 2 कह दो ना, +2, यही वाला ठीक है। तो चलो खैर, तो मतलब डी इनकी कितनी है? डी जीरो है। और जीरो, डी अगर जीरो है और ऑक्सीजन है, तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है उसमें? सिर्फ ईथर होता है। तो अगर मैं इसको ईथर बनाऊं इसका, तो ऐसा बना सकता हूँ, एक बार 2 कार्बन इधर, एक बार 1 कार्बन इधर। ये तो सेम बनेगा, ये तो नहीं करेगा मेटामेरिज्म। अच्छा, अच्छा ये देखो, अरे ये C3H6 है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी डी तो वन है। इसकी डी तो वन है। और ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप में क्या 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 हो सकता है? सर ये ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा हो, 3 कार्बन का कीटोन हो, पर इसमें 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन कुछ नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है ईथर, ऐसा वाला ईथर हो, ऐसा वाला ईथर होगा, तब भी इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो इट विल नॉट शो मेटामेरिज्म। इसको देखो, C4H10, C4H10। अच्छा, पहले देखो C3H8, ये वो वाला केस है जो हम पहले बोल रहे थे। ऐसे 2 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर। इनको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कि ये दो यहाँ ले जाओगे तो कहाँ मेटामेरिज्म होगा? ये दो इधर, ये एक सेम हो जाएगा, तो ये भी मेटामेरिज्म नहीं शो कर रहा है। अच्छा, C5H12, सर ये तो नॉर्मल अल्केन है, तो कभी नहीं कर सकता मेटामेरिज्म शो। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कौन सी मेन रिक्वायरमेंट? तो इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन है। इसके मैं आपको बना के दिखा देता हूँ C4H10 के। तो एक बार क्या हो सकता है, ऐसे हो जाए 2 2 कार्बन, और सर एक बार 3 कार्बन इधर, 1 कार्बन, और इसमें एक और पॉसिबिलिटी ऐसे हो जाए, ये है ना। ये तीन इसके मेटामर्स हैं। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज दिस। ठीक है, चलो ना। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मतलब है फिजिकल का, पर ठीक है, ये हम सवाल ऑर्गेनिक में भी करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% कार्बन। ठीक है, उस कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज है भैया 78%, एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बताओ मुझे? सब परसेंटेज हाइड्रोजन हो जाएगा 22%। सही कर रहा हूँ क्या? यस, 22% परसेंटेज हाइड्रोजन होगा। तो राइट ऑप्शन फॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला। सर एम्पेरिकल चुपचाप करो, C78 अपॉन कार्बन का मास 12, H22 अपॉन कार्बन का मास 1। कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगा आपका 2 × 2 3 = 2 8। तो ये आ जाएगा C38/12 और H11। इसको मैं अगर इससे डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा 12 × 3, 36, फिर 23.1 समथिंग, 3.1, और H11। अप्रोक्स अप्रोक्स आप देखो, अगर मैं 4 करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इंटू थ्री करूंगा तो 339, 9.3। ज्यादा पास कौन सा है बताओ? विच इज मोर पास? सर ये कौन सी भाषा है मोर पास? बताओ यार, कौन सी ज्यादा पास है? कौन सा ज्यादा पास है मुझे आप ये प्लीज बताएं। है ना, एक बार मैं अगर कैलकुलेटर पे भी इसको करूँ 6.5, तो ये ना अप्रोक्स अप्रोक्स इट इज कमिंग लाइक C6.5 H22। और अगर मैं 22 को डिवाइड करूँ 6.5 से, आ जाएगा आपका 3.3, क्या आ रहा है CH3.3। तो अगर मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालूं तो CH3 विल बी माई बेस्ट चॉइस, दैट इज ऑप्शन ए CH3, है ना। क्योंकि 11 के ज्यादा पास ये है, इसके मुकाबले ये ज्यादा पास है 11। ठीक है, यहाँ देखो करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस 2,6 डाइमिथाइल डेक्सफोरिन। कुछ नहीं करना है इस सवाल में, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। ऑब्वियसली बात है, यही है मेरी लॉन्गेस्ट चेन है, जिसमें डबल बॉन्ड है, यही मेरी लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा सर, लॉन्गेस्ट चेन की पोजीशन होनी चाहिए 4 और 2 पे मिथाइल, और 2 और 6 पे मिथाइल। ये देखो 1 2 3 4 5 6, 3 पे डबल बॉन्ड गलत, 1 2 3, ये तो बहुत दूर है, डबल बॉन्ड गलत, 1 2 3 4 5 6, यस, 1 2 3 4, पर इसकी नंबरिंग यहाँ से नहीं हुई, यहाँ से होगी 1
टू थ्री, डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, इसमें भी थ्री इन आ रहा है, ये भी गलत। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखो थर्ड की नंबरिंग बिल्कुल सही है, थर्ड की नंबरिंग बिल्कुल सही है, 2,6 डाइमिथाइल डेक्फोरिन, यस दैट इज थर्ड ऑप्शन। क्या नंबरिंग करो और चुपचाप आंसर निकालो बस। ओके विच ऑफ द, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैंने जेई वाले बच्चों के लिए डाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स हमारे क्या क्या होते हैं, पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन, पॉली विनाइल कार्बन है ना, पीवीसी हो गया हमारा, है ना, पॉली विनाइल वाला, है ना, पॉली विनाइल क्लोराइड पीवीसी हो गया। और सर एक और होता है दैट इज टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथीन। टेफ्लॉन किससे बनता है, टेट्राफ्लोरोइथीन के, है ना, उससे बनता है। पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन या इथाइलिन आप उसको बोलते हो, उसके पॉलीमराइजेशन से टेफ्लॉन बनता है, तो ऑब्वियसली बात है एडिशन इज टेफ्लॉन। नाउ व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन। ओके सर ये एसीटोन है, चुपचाप यहाँ पे ग्रिग्नार्ड का एडिशन पूछा उसने। ये हमारा ईटी एमजीबीआर है। एक बात बताओ ईटी पे कौन सा चार्ज होता है सर, माइनस। बेटा नहीं, ईटी पे डेल माइनस होता है। ईटी पे कैसा होता है, डेल माइनस होता है। ये इसकी पाई स्टार पर अटैक, पाई बॉन्ड तोड़ी, कुछ ऐसा। यहाँ पे ओ माइनस एमजीबीआर फॉलोड बाई H3O प्लस है, तो अल्कोहल बनाने में कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे इथाइल, इस वाले इथाइल ने अटैक किया, ये मैंने बनाया। इसका आईयूपीएसी नेम आपसे पूछा, नंबरिंग करो। तो 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, यस 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। प्रोपेन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, 4 कार्बन दिख रहे हैं, है ना, तो यस ना। ओके डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन। इथेन के कन्फर्मर बनाने, इथेन के कन्फर्मर बनाने कोई ज्यादा मुश्किल काम तो है नहीं। और लीस्ट स्टेबल पूछा है तो एक्लिप्स ही पूछा हो। एक्लिप्स कुछ ऐसा दिखता है। और इसका जो डायहेड्रल एंगल है मेरे भाई वो होगा आपका 0 डिग्री। इसका डायहेड्रल एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। लीस्ट स्टेबल पूछा है, मोस्ट स्टेबल पूछता तो उसका 60 डिग्री होता है। इसका अगर मैं आपको मोस्ट स्टेबल दिखाऊं, एक सेकंड, अरे यार, ओके वेट, इसका अगर मैं आपको मोस्ट स्टेबल दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है क्या, ऐसा, दिस इज द मोस्ट स्टेबल और यहाँ होता है 60 डिग्री। दिस इज staggered and this is eclipsed. Eclipsed is 0 degree dihedral angle, staggered is 60 degree dihedral angle for ethene, that is most stable. Now the correct sequence of bond enthalpy of CX bond, correct sequence of bond enthalpy of CX bond आपसे पूछा है। अच्छा सर ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे ऑर्बिटल ओवरलैप होगा, जो कार्बन और एक्स का जो ऑर्बिटल ओवरलैप होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 2p ओवरलैप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको 2p3p ओवरलैप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको 2p4p ओवरलैप देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपको 2p5p ओवरलैप देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है जो 2p2p ओवरलैप है इट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और जो 2p5p ओवरलैप है इट इज द मोस्ट वीक बॉन्ड, है ना, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होगी। कार्बन आयोडीन की बॉन्ड बहुत वीक है, आराम से टूट जाएगी, पर कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है, इतनी आसानी से नहीं टूटती। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। और देखो ये कितना, ये उल्टा ऑर्डर लिखा है, देखो आयोडीन कब भी इतना ज्यादा नहीं हो सकता, गलत। क्लोरीन फ्लोरीन से ज्यादा नहीं हुआ, और ये फ्लोरीन क्लोरीन, ये तो सही था, बी आर आयोडीन। वेट सेकंड, ओ हो गलती कर दी थी, ये देखो यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है गुरु। अच्छा हुआ सारा ऑप्शन चेक कर लिया ना। तो ग्रेटर देन वहां पे उन्होंने साइन ही चेंज कर दिया था, दैट वाज रॉन्ग। ओके ना, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर हीट। सर क्या एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसी बढ़ती है, हाँ बिल्कुल बढ़ती है। और अगर हम रीजन पे ना जाके पहले खुद रीजन बताएं तो वो क्या होता है, दैट इज I minus is very very stable. I minus is very very stable. As the size of elements increases down the group, yes, bond strength of HF, HCl, HBr, HI decreases. सही है. So the acidic strength increases. ये भी सही है. Both are correct. Both are correct. ये भी सही है ना, देखो उनका साइज बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, इसका 2p है, ये 3p है, ये 4p है, ये 5p है, इनका साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी डिक्रीज हो रही है, तो ये आसानी से छोड़ देंगे। एक फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है, आई माइनस की स्टेबिलिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट, एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नार्कोटिक सर नहीं, ये नॉन नार्कोटिक होते हैं, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये होते हैं नॉन नार्कोटिक। ये क्या होते हैं, नॉन नार्कोटिक होते हैं। मॉर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नार्कोटिक, नहीं सर ये भी गलत है, ये तो नार्कोटिक होते हैं।
ये नारकोटिक होते हैं। तो इन्होंने ऊपर नीचे में खेल दिया बस। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे ये केमिस्ट्री में नहीं है बेटा, इट इज इन योर सिलेबस, बायो में तो है, बायो में तो है ना एटलीस्ट, तो वो पूछ सकते हैं भाई। ऐसा मत बोलो कि ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के सवाल अगर आ रहे हैं, वो आ सकते हैं, वो बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें दे सकते हैं, तो इसलिए मैं लिया है मैंने ये सवाल, तो बोथ आर फॉल्स। और उतना कोई मुश्किल तो है नहीं है। एस्पिरिन तुम्हें पैरासिटामोल खा के कभी नशा लगा है? नहीं लगाया ना, इट इज अ नॉन नार्कोटिक। और मॉर्फिन हीरोइन तुमने कभी खाई नहीं? सर हमने खाई। तो बेटा मत बताओ, पुलिस आ जाएगी। ओके। आरबीसी डेफिशिएंसी इज द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ, सर आरबीसी डेफिशिएंसी इज अनीमिया। हमारी एनसीईआरटी में अनीमिया के लिए परनीशियस अनीमिया लिखा है, विटामिन बी 12, है ना, साइनोकोबालामाइन विटामिन बी 12 में परनीशियस अनीमिया आपके लिए लिखा है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दैट इज परनीशियस अनीमिया, राइट, दैट इज योर परनीशियस अनीमिया। ओके, नाउ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द डीहाइड्रोहाइलोजेनेशन, ये क्या है सर? दिस इज बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन इज पेंटोइन, दिस प्रोडक्ट इज, अरे भाई कितना आसान सवाल पूछ लिया, कितना आसान सवाल पूछा, देख लो। ये 2 ब्रोमोपेंट ये है, इसका जब तुम एल्कोहलिक केवेच आएगा, जो बेस आएगा, ऑब्वियसली बात है, ये वाला हाइड्रोजन लेगा, लात मार के से बाहर ये बनेगा। कौन सा रूल है बताओ ये? सर ये ऑब्वियसली बात है, दिस इज सेडजेफ। क्यों सर? यहाँ पे सेडजेफ अल्कीन बन रही है, तो इसलिए हम इसको सेडजेफ रूल बोलेंगे। तुम्हें कैसे पता है सेडजेफ अल्कीन? सर अगर आप इस साइड बनाते, ये अल्कीन का एक अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन इस अल्कीन के पास सिर्फ एक है, अल्कीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन नहीं। सर इस वाली अल्कीन का जो अल्फा कार्बन है, ये कितने हैं? इसके पास 2 अल्फा कार्बन है, तो ये ऊपर वाली हॉफमैन अल्कीन है। कभी भी स्टेबिलिटी के बेसिस पे नहीं बोलते इनको। ऊपर वाली हॉफमैन है, नीचे वाली सेडजेफ है। ऊपर वाली हॉफमैन है, नीचे वाली सेडजेफ है, तो इसीलिए सर हमने सेडजेफ रूल के हिसाब से इसको निकाला है। सेडजेफ और जेडसेफ भी बोलते हैं कभी, ठीक है, और जेडसेफ, सेडजेफ या जेडसेफ दोनों आप बोलते हैं ना। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, दिस इज peroxide, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ खराश इफेक्ट, राइट, खराश इफेक्ट। तो क्या होता है सर? 1 2 3 4 पहले तो ही बना लेना। तो क्या होगा बताओ? मैकेनिज्म होती है, सब होता है, हमें पता है, बाहर पे बी आर हमारा लग जाता है ऐसे करके, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है, अंदर बी आर बिल्कुल नहीं, इतना अंदर तो बिल्कुल नहीं। दिस इज थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। और नहीं नहीं, पेरोक्सी क्यों जोड़ रहे हो, है ना, दैट इज, ये तो हमारा ट्रेस अमाउंट्स में होता है रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए बस, ठीक है। तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज योर एंटी मार्कोनिकोव इफेक्ट ना। अच्छा, इसी पे मैंने एक सवाल भी लिया, तो इसकी मैकेनिज्म वहीं पे डिस्कस करते हैं अच्छे से। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, सर ये क्या होता है? बट इट इज नथिंग बट पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है, या सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड भी आप बोल सकते हो बस। अच्छा, तो एक कौन सा कंपाउंड एक सॉलिड देता है जो डिसॉल्व हो जाएगा अल्कली में? सर हमें, हम सबको पता है, जब प्राइमरी अमाइन इसके साथ रिएक्ट करेगी तो ये कुछ ऐसा बनाएगी, CH3NH, और ये PS वाला पार्ट पूरा, और जो ये H है, OH- इस H को निकाल सकता है, और ये अल्कली सॉल्युबल हो जाएगा, तो प्राइमरी अमीन इज अवर आंसर। दिस इज अ टर्शियरी अमीन, कभी नहीं हो सकता। दिस इज अ नाइट्रो ग्रुप, ये तो कभी नहीं होगा आंसर। ये क्या है? ये सेकेंडरी अमीन है। सर सेकेंडरी अमीन रिएक्ट तो कर जाएगी, पर ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट देगी, इनसॉल्युबल, और ये नो रिएक्शन, ये तो रिएक्ट ही नहीं करती टर्शियरी अमीन, दिस ऑल्सो नो रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी ना। द इंटरमीडिएट, ओके सर, दिस इज अवर एटार्ड रिएक्शन, है ना, दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड। तो इंटरमीडिएट क्या बनता है? हम सबको होता है PH CH और OCr OHCl2 और इसका होल प्राइस। फिर हाइड्रोलिसिस पे क्या होता है? ये जो, मैं अगर तुम्हें खोल के दिखाऊं ना, ऐसा होता है कुछ, CHOCr OHCl2 और OCr OHCl2, ऐसा होता है ये। हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगी, ये बॉन्ड, दो OH आ जाएंगे आपके कुछ ऐसा, OH, और एक ही कार्बन पे दो अनस्टेबल होते हैं, तो एक लात मार के दूसरे को बाहर निकाल देगा, आपका ये आंसर आ जाएगा, दैट इज बेंजिल्डिहाइड। तो क्या बना बताओ, क्या इंटरमीडिएट बना? सर ये इंटरमीडिएट बना। अच्छा, ये फोर्थ वाला इंटरमीडिएट कब बनता? सर फोर्थ वाला इंटरमीडिएट तब बनता अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ
क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यूज करते, दैट इज द अल्टरनेटिव टू एटार्स रिएक्शन, तब आपका थर्ड वाला बनता, पर यहां तो नहीं बनेगा। ओके, नाउ हेयर, तो ऑप्शन छोड़ो, सॉल्व करो। ये कौन सी रिएक्शन है? सो दिस इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन, यहाँ पे आपका मैं आंसर भी बना रहा हूँ। बेंजल्डिहाइड बनता है तो गेटरमैन कोच का है, ये है, तो पहले का दूसरा, पहले का आंसर आ जाएगा आपका दूसरा। नाउ हियर NaOX, दिस इज योर हेलोफॉर्म टेस्ट। यहाँ पे आपको हो जाएगा RCO माइनस और CH3, दिस इज योर हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शन देखो थर्ड। फिर ये RCH2H और RCH इन प्रेजेंस ऑफ, दिस इज योर एस्टरिफिकेशन, R डैश COO CH2R, दिस इज योर एस्टरिफिकेशन। फिशर एस्टर, इस वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, या ये नाम एनसीईआरटी में तो कहीं नहीं है, पर फिशर एस्टरिफिकेशन इसे बोलते हैं, फिशर एस्टरिफिकेशन, ठीक है, ध्यान रखें इस बात को आप। और लास्ट वाली क्या है सर? दिस इज अवर HVZ रिएक्शन, इसमें आपका आंसर आएगा, यहाँ पे आपका X लग जाएगा और CH। दिस इज अवर HVZ रिएक्शन, दैट इज दिस वन। तो 2341 इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 2341। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है सर। यहाँ पे NaBH4 और इथेनॉल दिए। सर इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सोर्स ऑफ H माइनस। सर ये एनसीईआरटी का काइंड ऑफ सवाल है। ये एस्टर है, एस्टर को नहीं रिड्यूस करता। ये कीटोन है, इसे रिड्यूस कर जाएगा। तो चुपचाप यहाँ अटैक करेगा और आंसर देख लो यहाँ पे, एस्टर नहीं, यस दिस इज करेक्ट। एस्टर नहीं, एस्टर नहीं, यहाँ तो इसी को नहीं कर, एस्टर को नहीं रिड्यूस करना आपने, ठीक है, ये भी गलत है फिर तो, एस्टर को नहीं रिड्यूस करना आपने। चलिए, दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ द रिएजेंट आर, अच्छा रिएजेंट छोड़ो, खुद सोचो। NH2 से NO2HCl ये बना दिया N2Cl। अब बताओ इस N2HCl को हटाने के कितने तरीके हैं? N2Cl को हटाने के कितने तरीके हैं? सर हमने दो तरीके पढ़े, या तो H3PO2 H2O, H3PO2 H2O और एल्कोहल। आप एल्कोहल का यूज कर सकते हैं, कैसा एल्कोहल? प्राइमरी या सेकेंडरी? ओनली प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल। मे बी यू कैन यूज टर्शरी बट दैट इज हियर, बट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल यू कैन यूज हियर। अब देखो HI हो गया क्या? नहीं। CuCN नहीं सर, ये तो सैंड में रिएक्शन होगी। H2O नहीं, फिनॉल बन जाएगा। यस इथेनॉल है यहाँ पे। अच्छा, और इसके साथ एक और प्रोडक्ट क्या आएगा? अगर यहाँ पे आपने इथेनॉल डाला तो एक और प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों? सर एक और प्रोडक्ट आएगा हमारा CH3CHO, दैट इज अवर एसिडाल्डिहाइड, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा था प्राइमरी और सेकेंडरी होना चाहिए, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन होना आसान है और ये प्रोडक्ट हमारा देना आसान है। इट इज अ रेडॉक्स स्टेशन। टर्शरी होगा तो टर्शरी का ऑक्सीडेशन इज प्रिटी डिफिकल्ट, तो या, है ना। नाउ टेल मी वन थिंग, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज अवर लास्ट PIQ। उसके बाद हमारा बोनस क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सुंदर बोनस सवाल है आज। आइए बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है और Na2CO3 आप निकाल रहे हो। मुझे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मेमोरी में हिट कर रहा है कि दिस इज सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, जिसमें हम NaOH प्लस CaO को यूज करते हैं इन अ 3:1। 3:1 में NaOH एंड CaO को हम यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे CO है ना। मैकेनिज्म की आप बात करो तो ऐसा है कुछ, तो सर O माइनस ने यहाँ पे लात मार के यहाँ पे CH3CH2 माइनस को बाहर निकाला है और बाद में इसने H प्लस गेन करके इथेन आपको बनाया है। सो दैट इज CO इज योर करेक्ट आंसर। नाउ बोनस क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द बोनस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए भैया कैम्फर किस चिड़िया का नाम है। व्हाट इज कैम्फर? कैम्फर क्या होता है? अभी दिखाता हूँ आपको कैम्फर क्या होता है। देखो कैम्फर कुछ ऐसा दिखता है। ये एडवांस में पूछ लिया गया था, इसीलिए इसे हमने इंक्लूड कर लिया यहाँ पे। बाकी कोई रीजन है नहीं ऐसा जिसको इंक्लूड करने का। दिस इज योर कैम्फर, है ना। जी एडवांस में पूछा था इसके कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे। लोगों ने क्या किया, बोला कायरल सेंटर 4 होंगे, पर ऐसा नहीं होता है। इट इज अ फिक्स्ड ज्योमेट्री, तो ये या तो आगे जा सकता है साथ में, या तो पीछे आ सकता है साथ में, बस वही होता है। दो इसके स्टीरियो आइसोमर होते हैं कैंसर के। अच्छा मतलब आपको इस पूरे को एक यूनिट लेना। अच्छा, अगर आप यहाँ CH3 लगा दो, ऐसा लगा दो, तो एक कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर और ये साथ में 3 कायरल सेंटर हो जाएंगे, तो 2 की पावर 3 आप लगा दो, 8 विल बी योर व्हाट स्टीरियोइसोमर्स। बस ऐसे करके खेलना है। इस पूरी यूनिट को आपको एक मानना है, ठीक है। इस पूरी यूनिट को आप एक मान लीजिए ना। ये कैम्फर है,
अच्छा, इसमें CH3 MgBr क्या करेगा सर? ज्यादा कुछ नहीं करेगा, ये डेल माइनस है तो यहाँ अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड खोल देगा। अच्छा, इसने डबल बॉन्ड खोल दी। गलती से भी इसको H प्लस मत देना, क्योंकि मैंने नहीं दिया तो तुम कैसे दे दोगे? जब रिएक्शन कराने वाले ने ही तुम्हें जब नहीं दिया H प्लस, तो अपने मर्जी से मान के क्या फायदा? ये बन गया। तो यहाँ पे ये CH3 ऐसा, ये O माइनस ऐसा। अब ये बताओ, ये O माइनस क्या कर सकता है सर? कुछ नहीं कर सकता। इसके सामने आपने इलेक्ट्रोफाइल दिया है असाइल क्लोराइड, ये इसको लात मार के Cl इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन दैट अल्कोक्साइड, तो लात मार के बाहर निकालेंगे इसे, और आपका आंसर कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो, ये मिथाइल उधर O पे CO ऐसा, और इस कार्बन पे ऐसा, ये। दिस इज योर आंसर है, दिस इज योर आंसर फॉर ए, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट। NaBH4 सर, NaBH4 देन MeOH, ये क्या है? दिस इज रिडक्शन पार्ट, रिडक्शन पार्ट है ये। तो क्या होगा आपका बताओ सर? कुछ ऐसा ही होगा, देखो ये, और यहाँ पे आ जाएगा OH, इस OH के साथ NaH दिया तो ये हो जाएगा O माइनस। एक सेकेंड, या तो इसको मैं दूसरे पार्ट में बी का स्ट्रक्चर बनाना ही अगर, तो इसे मैं बना दूंगा O माइनस। अब ये O माइनस क्या कर सकता है सर? ये यहाँ इस हार्ड सेंटर, ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, Cl बाहर। अगर यहाँ पे इस Cl की जगह CH3 होता, ध्यान सुनो, अगर CH3 होता तब भी ये यही अटैक, तब ये यहाँ अटैक नहीं कर पाता। क्यों सर? इसको लात पड़ जाती वापस, तो ये यहाँ अटैक करता, फिर 1,4 एडिशन चलता, पर वहां पे Cl है तो ये सीधे हार्ड सेंटर पे अटैक कर रहा है। तो अब जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो देखो, इसका नाम है, बताना चाहता था आपको तो बता देते, मतलब ऐसे ही, आई वाज जस्ट सर्फिंग ऑन द इंटरनेट सो आई फाउंड इट, तो मैंने सोचा बता देता हूँ, है ना? तो O CO एंड दिस, ऐसा ही है ना? ये CO देन, हाँ ये है। तो बेटा इसको बोलते हैं हम, इसका नाम है आइसोबोर्नाइल, आइसोबोर्नाइल अक्राइलेट, आइसोबोर्नाइल अक्राइलेट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं आइसोबोर्नाइल अक्राइलेट, इसीलिए कराया कैम्फर की रिएक्शन, है ना? क्या पता कभी कभी जेई पूछते हैं, दैट इज योर आइसोबोर्नाइल अक्राइलेट, दिस इज द कैम्फर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर सिंपल क्वेश्चन ऑन योर KCP एंड TCP वगैरह, ओके। चलो देखो, HBr बोला है, कुछ नहीं बोला है तो हम TCP मानते हैं। बताओ कौन सी अल्कीन देगी सर? ये वाली अल्कीन देगी, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल कैटायन बनेगा वहां पे प्लस, ठीक है। फिर इसका रेजोनेंस होगा, अल्कीन अंदर, Br यहाँ पे बाहर पे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे Br लगा दो बाहर पे, तो ये आएगा आपका आंसर Br, करेक्ट। फिर एक्वस KOH सर, अलाइलिक ब्रोमाइड है, एक्वस KOH में SN2 डैश मैकेनिज्म फॉलो होगी, और OH माइनस का अटैक कहीं ना कहीं पीछे से आएगा, क्योंकि ऐसे करके इस Br को बाहर निकालेगा। तो आपको जो कहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे बनाता हूँ, आपका जो आंसर आएगा OH यहाँ पे और डबल बॉन्ड यहाँ पे, ओके। अब सुनो, वो OH 3 डिग्री हो गया, अब आपने H2Ni किया, H2Ni से क्या होगा बताओ? ये साफ, डबल बॉन्ड साफ। अब कॉपर 573 केल्विन, दैट इज योर व्हाट? डिहाइड्रोजनेशन। तो और टर्शियरी अल्कोहल में क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन। तो E2 के द्वारा आपका मेजर प्रोडक्ट आएगा ये। अब आपको O3 जिंक करना है, अब आपको O3 जिंक करना है, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, एक बनेगा एसीटोन, एक बनेगा एसिटाल्डिहाइड। अच्छा सर, डी की ओजोन में, सॉरी बेटा, डी का डाइल्यूट NaOH डेल्टा, हाँ सर, डी के डाइल्यूट NaOH डेल्टा से मेसेटाइल ऑक्साइड बन रहा है, दैट इज 100% एसीटोन, एसीटोन से ही बनता है मेसेटाइल ऑक्साइड, है ना? मैंने आपको बोला भी तो उसका नाम याद कर लो। तो बी हो जाएगा आपका CH3CHO। फिर CH3CHO में NaOH एंड HCHO इन एक्सेस बोला है, NaOH एंड देन HCHO इन एक्सेस आपको बोला है। आप क्या करना चाहेंगे इस पे मुझे बताओ, ठीक है। तो सर हम क्या करेंगे, इस एसिडाल्डिहाइड में 3 हाइड्रोजन है, तो ये 3 बार अल्डोल कर सकता है, 3 बार अल्डोल कर सकता है, तो ये 3 बार अल्डोल करेगा तो कुछ ऐसा देगा, देखो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CHO, और इसने 3 बार अल्डोल करके HCHO के साथ बना दिया। ध्यान से देखना, एक सेकंड ध्यान से देखो, CH2OH, CH2OH, CH2OH। सर अभी भी NaOH मौजूद है, एक हमारे पास ये एल्डिहाइड है, एक हमारे पास ये एल्डिहाइड है, अब अल्डोल नहीं हो सकती, तो अब क्या होगा? अब होगी कैनिजारो। सर ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड है, तो इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, मतलब OH माइनस है, OH माइनस इस पे अटैक करेगा और इसका हाइड्राइड ट्रांसफर होगा इधर। तो एक हमारा जो आंसर बनेगा HCOO माइनस हकूना Na प्लस, और एक हमारा आंसर बनेगा, देखो बहुत ही सुंदर आंसर बनता है यहाँ पे, OH OH OH
OH, दिस वाज स्वास्थ्य। इन दोनों में से पहचानना है। सर जो E है E का H प्लस करके वो टॉलेंस टेस्ट दे रहा है, देखो Ag प्लस, तो E कौन सा होगा, यही होगा, ये दे सकता है टॉलेंस। तो E आपका है हकूना HCO माइनस, H प्लस देके इसने बना दिया HCOH, और बिल्कुल ये टॉलेंस आपका दे सकता है। और D हो गया आपका स्वास्थ्य। D क्या हो गया आपका, स्वास्थ्य एल्कोहल। D हो गया ये। इसकी इसको हम प्रोटेक्शन में यूज करते हैं, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, यहाँ OH एडवांस में यूज किया था, दिस इज अवर टॉलेंस रिएक्शन, दिस पार्ट इज अ टॉलेंस रिएक्शन, ये। तो इसको मैं प्रोटेक्शन में यूज कर सकता हूँ, हाँ सर। तो बोला है एक इक्विवेलेंट एसीटोन और एक इक्विवेलेंट एसिडाल्डिहाइड के साथ इसको प्रोटेक्ट करा दो आप। तो चुपचाप एक काम करो, एक साइड से एसीटोन लगा दो, एसीटोन का प्रोटेक्शन ऐसा, और एक साइड से ऐसा, एक साइड से उसका प्रोटेक्शन किसका, क्या था ये, एसिडाल्डिहाइड का प्रोटेक्शन एक साइड से। तो आपका जी इज योर, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट जी, है ना। एडवांस में क्या किया था, साइक्लोहेक्सेनोन उन्होंने दे दिया था, एडवांस में उन्होंने क्या किया था, साइक्लोहेक्सेनोन उन्होंने दे दिया था ना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सवाल है, दोनों में मैकेनिज्म लिखते हैं फिर देखो। सर पहली मैकेनिज्म में क्या होगा, ये इसको अल्कीन H प्लस देगी, इधर आपका जो प्लस बनेगा यहीं पे बनेगा प्लस, क्यों, यहाँ पे 3 अल्फा H है। अरे उसके माइनस आई छोड़ो यार, उसका माइनस आई बाहर में, यहाँ पे 3 अल्फा H है, उस पर ध्यान दो। माइनस हाइपर कंजुगेशन भी है मानता हूँ, बट काइंड ऑफ यहाँ पे प्लस बनेगा तो 3 अल्फा H है, यहाँ पे प्लस बनेगा तो 1 अल्फा H है, दैट इज यहाँ पे 3 अल्फा H ज्यादा फायदेमंद है, वहां पे बस इंडक्टिव भी तो लगा पा रहे हो बॉन्ड टूटने के बाद। हाँ, तो देखो क्या होगा, ऐसा Cl 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 और यहाँ पे प्लस। अब देखो प्लस के बगल वाले एटम के पास, प्लस के बगल वाले कार्बन पे जो एटम है उसके बाद लोन पेयर है, अरे सर यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मतलब कि एनसीसी बन सकता है। एनसीसी बनेगा तो कुछ ऐसा होगा, देखो Cl, यहाँ भी बॉन्ड होगी प्लस Cl Cl, ओके। अब सर डेल प्लस यहाँ भी है, डेल प्लस यहाँ भी है, इधर वाला डेल प्लस बैक बॉन्डिंग मिल रही है, इधर वाले डेल प्लस को 3 3 बार बैक बॉन्डिंग मिल रही है, तो यही रहना चाहेगा वो। तो जो Br माइनस है जो आपने निकाला था वो अटैक यहाँ करेगा, और यहाँ से एनसीसी खोलेगा, जो आपका मेजर प्रोडक्ट आएगा वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Br, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक। अब HBr पेरोक्साइड वाली मैकेनिज्म में क्या होता है, HBr पेरोक्साइड वाली मैकेनिज्म में क्या होता है सर, इसमें भी यही होता है, जब आप मैकेनिज्म कराओगे तो आपका Br, एक Br तो बाहर लग जाएगा और डॉट आपका यहाँ पे आएगा। अब क्या होगा, वो डॉट इन Cl के साथ इंटरेक्ट करेगा, और Cl के साथ इंटरेक्ट करेगा अगर वो डॉट, तो देखो क्या होगा, ध्यान से, जो ये Cl है यहाँ पे इसकी बॉन्ड टूटने लगेगी, यहाँ पे इसकी बॉन्ड बनने लगेगी, दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग, दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये पूरा मैकेनिज्म ये क्या चल रहा है आपका, दिस इज योर रेडिकल, रेडिकल चल रहा है, यहाँ पे आपका रेडिकल आने लगेगा, और इस रेडिकल के साथ जो यहाँ पे आएगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ Br है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ पे डॉट स्टेबल है। अब इस Br डॉट यहाँ पे आ जाएगा रिएक्शन करने, और जो आपका मेजर प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी, बना के दिखाता हूँ, Br Cl 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 Br। फ्री रेडिकल के केस में दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। फ्री रेडिकल के, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आपका H आएगा, माय बैड, यहाँ पे आपका H डॉट लास्ट HBr होता है, तो रेडिकल रेडिकल Br तो पहले ही जुड़ चुका है, Br आपका क्या हो गया, Br आपका पहले ही जुड़ चुका है, तो यहाँ से H डॉट एंड Br डॉट बनाना ज्यादा स्टेबल है, H डॉट यहाँ पे चिपक जाएगा। सो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। HBr पेरोक्साइड में ये आंसर आता है, और HBr में ये आंसर आता है, मैकेनिज्म क्या भी एक्सप्लेन कर दिया है, पहले में एनसीसी बना, दूसरे में भी एनसीसी जैसा ही कुछ बना, और ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू मामला चला। नाउ हियर ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, कुछ नहीं होता इसमें बाहर, तो क्या बनेगा सर, यहाँ पे Cl है, ये कौन सा कार्बन है, कौन सा कार्बन बताओ, सो दिस इज अवर रेडियो एक्टिव कार्बन, बस ऐसा, यहाँ पे प्लस। अब इसकी दो पॉसिबिलिटी थी, या तो ये प्लस रीअरेंज कर जाए दैट विल बी माइनर, और या तो ये रीअरेंज ना करे, यहाँ पे एनसीसी बन जाए एंड दिस विल बी मेजर। एनसीसी फॉर्मेशन इज ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मेजर है, तो ये Cl प्लस और Br माइनस कहीं भी अटैक करे उस रेडियो एक्टिव को, तो ये बताया गया था कि Br रेडियो एक्टिव पे भी आ सकता है, उससे दूर भी आ सकता है, तो खोलो इसे,
सर एक पॉसिबल प्रोडक्ट आपका ये है कि Cl इधर, Br इधर, और ये वाला कार्बन रेडियो एक्टिव। एक पॉसिबल है Br इधर रेडियो एक्टिव पे, और ये Cl। ओके ओके। और क्या क्या पॉसिबल है बताओ सर? अगर रीअरेंज कर जाए, अगर रीअरेंज कर जाए तो यहाँ Cl यहाँ Br, है ना? रीअरेंज कर जाए तो यहाँ Cl यहाँ Br आपको देखने को मिलेगा। अच्छा सर, क्या प्लस यहाँ पे बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाओ, प्लस बाहर पे बिल्कुल नहीं बनेगा भैया। अनस्टेबल कार्बोकेटाइन इज नॉट फॉर्म। अच्छा, कायरल सेंटर चेक करो तो, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इन दोनों में, तो बेटा नहीं, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड हैं। इस अगर ये रेडियो एक्टिव कार्बन नहीं होता तब ये दोनों सेम होते, बट इस रेडियो एक्टिव कार्बन के आने की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे। अच्छा, इसमें कितना आएंगे? 4। कोई मीजो वाला सीन नहीं, इसमें भी 4 और इसमें 2। ठीक है, 4 4 और 2। समझ गए बात को? क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस सर। नाउ टेल मी वन थिंग, बट कितने आए टोटल? कितना है सर? टोटल आए आपके 10। अब जिन बच्चों ने देखा होगा ये तो जे मीन्स का सेम सवाल है, उन्होंने 4 मारा है। दैट इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग आंसर। 4 वहां पे क्यों आया था जे मीन्स में? उन्होंने यहाँ पे भी HCl दिया था, और फिर उन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन भी नहीं दिया था, इसलिए उनका क्या आ रहा था देखो, ऐसा आ रहा होगा ClCl। अब इसमें सिमेट्री है तो इसके 3 आएंगे आइसोमर रिगार्डलेस ऑफ 2 कायरल सेंटर्स। ठीक है, और एक ही आ रहा होगा उनके पास, और इसमें भी ClCl सेम हो जाएगा ना, तो एक ही आ रहा है और 3 ही आ रहे हैं, 4 आंसर है ना। दैट इज 4 इज योर करेक्ट आंसर। मेजर कौन सा हुआ सर? मेजर ऑब्वियसली बात है ये वाले आपके मेजर है एनसीसी वाले, तो इनमें से कोई भी एक उठा लो। रेडियो एक्टिविटी आप छोड़ दो, क्योंकि आगे कुछ नहीं पूछा मैंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में, तो उसको छोड़ दो। दिस इज योर माइनर एंड दिस इज योर मेजर। तो एक को उठा रहा हूँ मैं रिगार्डलेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, Br इधर Cl इधर। इसमें टर्शियरी प्रोडक्साइड और वो किया है, तो पहले कौन हटेगा सर? पहले इसकी लिविंग टेंडेंसी ज्यादा है, आप यहाँ माइनस बना के इसे हटाओ, और फिर NH2 माइनस डेल्टा, इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ माइनस बना के इसे हटाओ। तो यहाँ पे मैंने आपकी चुपचाप मैंने आपसे बनाया है 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन मैंने आपसे बनाई है। इसमें आप H2Ni डालोगे तो आपका cis2 ब्यूटीन बनता है ना, 6 MCTS के थ्रू आपने पढ़ा होगा आई होप। और फिर Br2CH, देखो ये प्लस अल्कीन है, ये माइनस एडिशन है, तो यहाँ पे माइनस आपका प्रोडक्ट आएगा, दैट इज CH3 ऐसा आएगा देखो, HBr, और यहाँ पे आएगा HOCH3। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं देखो, बताओ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं सर? 2। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं? 2। एक ही और एक इसकी मिरर इमेज, तो 2 इज योर आंसर फॉर दिस। अब नीचे आओ, इस मेजर में अल्कोहलिक केवेज डाल दो। अब देखो अल्कोहलिक केवेज डाल रहे हो तो अल्कीन की स्टेबिलिटी देखेंगे, इट इज नॉर्मल E2 एलिमिनेशन। पहले कौन निकलेगा सर? पहले Br निकलेगा, तो ये Cl। अब अल्कोहलिक केवेज 200 डिग्री सेल्सियस स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपका क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा ऐसा। फिर इसमें BH3THF H2O2 डालेंगे तो आपको पहले तो ये मिलेगा, और फिर ये टॉटोमराइज करके ये बना देगा, दिस इज योर C। अब इसमें I2NaOH देन H3O+ डाला है, तो डी क्या हो जाएगा सर? डी तो आपका येलो पीपीटी दिखा रखा है, तो CH3, मतलब ये वाला पार्ट आपका उड़ गया, ये वाला पार्ट उड़ गया, यहाँ पे OH लग गया होगा। हाँ, तो मतलब ई जो है, ई आपका ब्यूटेनोइक एसिड है। फिर उसमें आपने एस्टरिफिकेशन कराई है, एस्टरिफिकेशन कराओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? O, ये, और फिर डाइवाल एच डाला है, तो यहाँ पे आपका 1 2 3 डाइवाल एच डाला है, तो एक सेकंड, सॉरी 1 2, सॉरी प्रोपेनोइक एसिड, सॉरी डाइवाल एच डाला है, तो 1 2 3 प्रोपेनल बन जाएगा ऐसा, है ना, प्रोपेनल बन जाएगा ऐसा। ठीक है, प्रोपेनल आपका बन गया F। अब F में आपने डालना है ये थायोईथर, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सर? इसमें कुछ ऐसा हो जाएगा देखो, यहाँ S, यहाँ S, ये H। अब बुल्ली क्यों डाला होगा बताओ? दिस इज प्रोटेक्शन है। बुल्ली क्यों डाले सर? यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये बुल्ली जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, इस हाइड्रोजन को खींच सकता है और यहाँ पे माइनस ला सकता है। वहां पे माइनस आया कैसे बताऊं? अगर तुम्हें देखो SS, ये माइनस स्टेबल क्यों है सर? 2 बार पी पाई डी पाई रेजोनेंस से मिल रहा है, इसीलिए स्टेबल है, 2 बार पी पाई डी पाई रेजोनेंस से मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या दिया सर? उसके बाद हमें ये कंपाउंड दिया, ये माइनस डीलोकलाइज्ड है, तो इट इज अ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, तो ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा कुछ यहाँ से सॉफ्ट सेंटर पे, 1,4 एडिशन। ठीक है, और जो आपका जी कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा देखो, यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन वाला पार्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो कनेक्ट 1 1 2 3 4, दिस इज द करेक्ट आंसर।
फॉर जी, दिस इज योर जी। अच्छा, उसके बाद आपने हाइड्रोलिसिस कराना था ना पहले, अरे यार सॉरी बेटा, देन हाइड्रोलिसिस यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये थायो ईथर ग्रुप आपका खुल जाएगा, तो ये आपका जी नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, जी आपका हो जाएगा ये यहाँ पे, दिस इज योर जी। ओके, इसके बाद आपने NaOH एक्वस, दैट इज योर अल्डोल कंडेंसेशन आपने कराने की यहाँ पे सोची है। सर मिटाना नहीं था, सॉरी, अल्डोल कंडेंसेशन कराने की आपने सोची है, तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, देखो माइनस यहाँ पे बनेगा, क्योंकि अटैक इधर, अटैक हम ना देखो इसमें जो अटैक होता है ना, दैट इज द RDS। तो जो अटैक यहाँ बढ़ गया है, यहाँ तो इथाइल हिंड्रेंस है, वहाँ मिथाइल का हिंड्रेंस है, तो अटैक यहाँ बढ़ गया, तो यहाँ अटैक कराओ, तो माइनस क्या बनाओगे, 6 मेंबर की रिंग भी बनती है, दैट इज ऑल्सो गुड। तो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग कुछ ऐसे बनी, देखो लेट यहाँ से अटैक हुआ, ठीक है, यहाँ से अटैक हुआ, अभी नहीं यार, 1 2 3 4 5 की रिंग, 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बन रही है, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा हम भावनाओं में बहक जाते हैं कभी कभी ये। तो जिस कार्बन पे अटैक हुआ OH, और वहां से मिथाइल, है ना, वहां से मिथाइल, और यहाँ से अटैक हुआ ना, यहाँ से अटैक हुआ, तो ये ऐसा, ठीक है, और जहां से अटैक हुआ उस वाले कार्बन पे ऐसा मतलब, दिस इज द करेक्ट आंसर। एक बार में देख लूँ तो 1 2 3 4 5, तो अगर ये 5 है, 4 3 2 1, है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। और आश्चर्य की बात तो नहीं है, बट हीट भी गया तो इवन सीबी मैकेनिज्म के थ्रू OH प्लस बाहर, तो जो ये आपका बनेगा, आपका कुछ ऐसा बनेगा, तो ध्यान से देखो इसको, समथिंग लाइक दिस, एक सेकंड, ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा, दिस इज योर H, दिस इज योर कंपाउंड H। आई होप आपको मजा आया होगा ये सवाल सॉल्व करते हैं। चलो इतने ही थे हमारे पास सवाल, तो 4 अच्छे सवाल किए हमने, है ना, दिस वाज योर कैम्फर पे बेस्ड क्वेश्चन, देन दिस वाज योर KCP, TCP आ गया इसमें, ओजोन लेसेस आ गया, टॉलेंस रिएक्शन आ गई इसमें आपकी, टॉलेंस टेस्ट आ गया इसमें आपका, और क्या क्या आ गया, ये प्रोटेक्शन आ गया, अल्डोल कंडेंसेशन आ गई, फिर यहाँ आपका HBr आ गया, खराश इफेक्ट आ गया, यहाँ क्या क्या आया सर, यहाँ NCC वगैरह सब सब आ गया, देखो आइसोमेरिज्म आ गया, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा मैंने आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे कराने की कोशिश है। तो या थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।